पितामह भीष्म ने देखा माघ का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं, अब चल लेना चाहिए। सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन वर्ष में होते हैं, 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन। उत्तरायण का मतलब देवताओं का दिन और दक्षिणायन माने देवताओं की रात। हम लोगों का एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है, 6 महीने की रात, 6 महीने का दिन। तो किसी के घर जाओ तो दिन में जाना चाहिए, तो स्वागत सत्कार होगा। रात में पहुंचोगे तो कोई गेट भी नहीं खोलेगा। तो पितामह भीष्म इसलिए उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये रात देवताओं की हट जाए, प्रातःकाल हो तो फिर चलते हैं संसार से सीधे स्वर्ग में। इसलिए सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं और केवल सूर्य के उत्तरायण होने की ही प्रतीक्षा नहीं थी। पितामह भीष्म को भगवान श्री कृष्ण का भी नाम उत्तरायण है। अभी अभी उत्तरा के गर्भ में जिन्होंने जाकर के परीक्षित की रक्षा करी, तो उत्तरा का गर्भ जिनका आयन माने निवास स्थान बन गया, वो श्री कृष्ण है उत्तरायण। तो श्री कृष्ण भी उत्तरायण बन के सन्मुख खड़े हैं और सूर्य की गति भी उत्तरायण हो चुकी है। तो पितामह भीष्म को लगा इससे बढ़िया शुभ काल फिर नहीं होगा, इसलिए अब चल देना चाहिए। तो पितामह भीष्म ने चलते चलते 11 श्लोकों के द्वारा भगवान की बहुत प्यारी स्तुति गाई है। पुष्पताग्रा छंद में स्तुति गा रहे हैं। श्लोकों के अलग अलग छंद होते हैं, तो ये पुष्पताग्रा छंद कहलाता है जिस छंद में स्तुति गाई है। और इसलिए भी पुष्पताग्रा छंद चुना कि जाने से पहले किसी देवताओं को पूजा करने के बाद सबसे अंत में पुष्पांजलि चढ़ाई जाती है। तो बाणों की सैया पर सोने वाला पुष्प लेने कहां जाएगा, इसलिए पुष्पताग्रा छंद में बद्ध करके शब्द सुमन समर्पित करने का प्रयास पितामह भीष्म कर रहे हैं। अंतिम काल में जिसके प्राण निकलने वाले हों या ऐसी स्थिति में पहुंच गया हो, तो ये स्तुति उसे जरूर सुनानी चाहिए कि इस स्तुति का पाठ करने से जैसे पितामह भीष्म के हृदय में नंद नंदन विराजते हैं, वो छवि आपके हृदय में भगवान की विराजमान हो। और ये जब भी कोई संकट आवे, कोई समस्या आवे, तो हमेशा आर्त भाव से, जैसे पितामह भीष्म ने गोविंद को याद किया है इन शब्दों में, ऐसे हमें भी प्रभु से प्रीति लगा करके प्रार्थना करनी चाहिए। परंतु एक बात विचित्र है, इति शब्द हमेशा अंत में प्रयोग किया जाता है। इति माने परिपूर्ण, प्रारंभ में अथ शब्द का प्रयोग होता है, और इस स्तुति में इति से शुभारंभ हुआ है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, तो जहां शुभारंभ होना चाहिए शब्द अथ से, वहां इति से प्रारंभ हो रहा है। क्यों? पितामह भीष्म कहना चाहते हैं प्रभु अब मेरे जीवन के ये अंतिम शब्द हैं, शब्दों की इति। अब बोलने के बाद, अब जो मैं बोल रहा हूं इसके बाद पर कुछ बोलना नहीं है, शब्दों की इति। क्योंकि अब मेरे जीवन के श्वासों की भी इति होने वाली है। अब मैं जा रहा हूं इस जगत से, तो जीवन की इति, इन श्वासों की इति, इन शब्दों की भी इति, और आपके मुख कमल का दर्शन करके जब ये शरीर छूटेगा तो आने जाने की भी इति। भगवान का दर्शन करके जो देह त्याग करे वो संसार में लौट के फिर थोड़ी आएगा, इसलिए आने जाने की भी इति। और इन सब की इति करने से पहले बस एक ही निवेदन है, अंतिम इच्छा हमारी क्या? बोले बिटिया के हाथ पीले करके जाऊं, कुंवारी बेटी छोड़ के जाऊंगा तो चित्त प्रसन्न नहीं होगा। भगवान बोले बाबा हाथ तो तुम्हारे ही पीले नहीं हो पाए, विवाह तो तुमने किया नहीं, तो तुम्हारी बिटिया कहां से आ गई जिसके कन्यादान की तुम्हें चिंता पड़ गई? पितामह भीष्म बोले प्रभु जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद भी तो ले लेते हैं, तो मैंने तो विवाह नहीं किया, बच्चे भी नहीं हो गए, तो पर कन्यादान करने का मन था और मैंने अपनी मति को ही अपनी पुत्री मान लिया है। वैसे तो जीवात्मा की पत्नी बुद्धि को माना गया है, पर मैं ठहरा ब्रह्मचारी, इसलिए मैंने मति को अपनी पुत्री माना। आज जब पुत्री माना है तो पुत्री का पाणी ग्रहण करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा मैं अपनी मति किसे समर्पित करूं, बुद्धि का विनियोग समर्पण किसमें करूं?
मैंने बहुत खोजा इस जगत में, ऐसा कोई उचित वर नहीं मिला जिससे मैं अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण करा सकूं। मुझे मेरी मति का कोई पति नहीं सूझ रहा, तो कुंवारी छोड़ के कैसे जाऊं? तो भगवान बोले अब क्या विचार है? बोले विचार ये है कि क्यों ना आप ही मेरी मति के पति बन जाइए, क्योंकि मेरी मति कि आप बन जाएं पति तो ये बन जाए आपकी श्रीमती, तो आपके चरणों में करने लगेगी रति, तो मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। मैं भी निश्चिंत हो करके आप जैसा वर को पुत्री समर्पण करके जा सकूंगा, क्योंकि मैं मति वितृष्णा, इसमें किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है, न वित्तेषणा, न पुत्रेषणा, न लोकेषणा, ऐसी तीनों तृष्णाओं से विनिर्मुक्त मेरी विशुद्ध मति है। और ऐसी विशुद्ध मति के पति तो आप ही बनने योग्य हैं। और आपने गीता में कहा भी है मयि बुद्धिम निवेशय, इसलिए ये बुद्धि रूपी पुत्री आपको ही समर्पित करता हूं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से भीष्म पितामह ने भी एक एक श्लोक में बड़े सुंदर सुंदर भाव भगवान के चरणों में स्तुति करते हुए समर्पित किए, और अंत में उसी छवि को हृदय में बसा करके देह त्याग करके पितामह भीष्म परम पद को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। देवताओं ने सुमन वृष्टि करते हुए पितामह भीष्म का स्वागत किया स्वर्ग लोक में।